हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आरवीएनएल की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। इस वीडियो में हम कंपनी ने जो न्यूज़ दी है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे, कंपनी की शेयर प्राइस को देखेंगे। फिर लास्ट में हम इसका जो कंक्लूजन है ओवरऑल वो देखेंगे और इसका क्या इम्पैक्ट होगा लास्ट में हम वो भी देखेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करिए देखते रहिएगा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँ किसी भी न्यूज़ के रिगार्डिंग एडवांस में ही, तो आप उस वीडियो से एडवांस में अपडेटेड रह सके। और ये जो वीडियो है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो ये न्यूज़ ये कहती है कि आरवीएनएल सिक्योर ऑर्डर worth rupees 145.35 करोड़ फ्रॉम द साउथर्न रेलवे, शेयर प्राइस इन फोकस। तो ये न्यूज़ ये कहती है कि आरवीएनएल को साउथर्न रेलवे से 145.35 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये प्रोजेक्ट जोलारपेट्टी सालेम सेक्शन में सब स्टेशन और रिलेटेड काम के लिए मिला है। अगर हम और भी डिटेल में जाए तो ये जो कंपनी है आरवीएनएल हैज बीन नेम्ड द लोवेस्ट बिडर फॉर अ प्रोजेक्ट awarded by the Southern Railway. Filing suggests that the contract is worth rupees 145.35 crore and was confirmed on September 22, 2025। तो ये न्यूज़ ये कहती है कि आरवीएनएल को साउथर्न रेलवे का एक प्रोजेक्ट के लिए लोअर बिडर, सबसे कम दाम देने वाला नाम दिया गया है। फाइलिंग के हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट 145 करोड़ का है और ये सितंबर 22, 2025 को कंफर्म हुआ है। आगे की न्यूज़ ये कहती है कि द वर्क इन्वॉल्व्स द डिजाइन, सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग एंड कमिशनिंग ऑफ स्कॉट कनेक्टेड ट्रैक्शन सबस्टेशन। इट आल्सो कवर इंस्टॉलेशन ऑफ पावर क्वालिटी कंपनसेटिंग इक्विपमेंट, स्विचिंग पोस्ट, एसपी, एसएसपी, एससीएडीए इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन, फॉल्ट लोक्टर एएफएल सिस्टम। तो ये न्यूज़ ये कहती है कि इस प्रोजेक्ट में स्कॉट कनेक्टेड ट्रांसमिशन सबस्टेशन का डिज़ाइन, सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग करना शामिल है। इसमें पावर क्वालिटी कंपनसेटिंग इक्विपमेंट, स्विचिंग पोस्ट या जैसे कि एसपी या एसएसपी, एससीएडीए इंटीग्रेशन और ऑटोमोटिव फॉल्ट लोक्टर एएफएल सिस्टम का इंस्टॉलेशन भी इंक्लूडेड है। The project will be carried out between the Jolarpettai Junction and Salem Junction under the Salem Division. It is a part of the Mission 3000 MT initiative for upgrading freight loading capacity. The execution period for the work has been set to 540 days. तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट जोलारपेट्टी जंक्शन में सालेम जंक्शन के बीच सालेम डिवीजन के अंडर होगा। ये मिशन 3000 MT इनिशिएटिव का पार्ट है, जिसका गोल फ्रेट लोडिंग कैपेसिटी को अपग्रेड करना है और इस पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए 540 दिन यानी लगभग 1.5 साल सेट किया गया है। This month on September 10, 2025, RVNL has declared that the lowest bidder for another railway contract under the West Central Railway. The value of that contract is rupees 169.49 करोड़ inclusive of taxes। तो दोस्तों इस महीने की शुरुआत में यानी 10 सितंबर 2025 को आरवीएनएल को वेस्ट सेंट्रल रेलवे का एक और कॉन्ट्रैक्टर के लिए लोवेस्ट बिडर डिक्लेयर किया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है टोटल वो है 169.49 करोड़ की, बिना जो इसमें जो है टैक्सेस भी इंक्लूडेड है। And the project covered the Bina Ruthiai section of the Bhopal division. The scope include design, modification, supply, erection, testing and commissioning of 120 kV 2 into 25 kV Scott connected traction substation along with switching post with AT and SCADA system। ये प्रोजेक्ट भोपाल डिवीजन के बिना रुथियाई सेक्शन को कवर करता है। इसमें काम का स्कोप ये है कि 220 120 kV 2 into 25 kV स्कॉट कनेक्टर ट्रांजेक्शन सब स्टेशन का डिजाइन, मॉडिफिकेशन, सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग किया जाएगा। साथ ही स्विचिंग पोस्ट के साथ एटी और एससीएडीए सिस्टम भी इंस्टॉल होंगे। तो इस न्यूज़ का ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, किस किस चीज़ पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हम अभी देखेंगे लास्ट में। पर उससे पहले एक बार हम कंपनी की शेयर प्राइस वगैरह डे के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, 1 मंथ के हिसाब से, ईयर के हिसाब से एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम आज की डेट देखें 23 सितंबर
25 को 12:30 बजे के आसपास 0.45% से मूवमेंट देखने को मिला है इंक्रीजिंग का। तो ये अच्छी परफॉर्मेंस है आज की। अगर हम कल की परफॉर्मेंस की बात करें तो कल की परफॉर्मेंस में यानी कि पाँच दिन की बात करें तो 2.5 रुपए से इंक्रीज रहा, यानी 0.70% से इंक्रीज रहा, तो वो भी ग्रीन चार्ट में ही है। इसके अलावा अगर हम कंपनी की 1 मंथ की परफॉर्मेंस देखें तो लगभग 39 रुपए से काफी अच्छे 12.2% से इंक्रीज रहा है, तो ये भी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। पर एंड इसके अलावा अगर हम कंपनी की लास्ट 6 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो -10.90 से यानी 2.93% से गिरा है। तो कंपनी की लास्ट 6 महीने में तो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। और अगर हम साल भर की परफॉर्मेंस देखें कंपनी की, तो साल भर की परफॉर्मेंस जो है 67.45 यानी 15.76% से डिक्रीज रहा है कंपनी का शेयर प्राइस। पर अभी फिलहाल अगर हम लास्ट 1 महीने से देखें तो कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो काफी ज्यादा अच्छी हालत में है, काफी ज्यादा इंक्रीजिंग में है, यानी कि 12% से इंक्रीज रहा है लास्ट मंथ में। तो हो सकता है कि आगे जाके भी और इंक्रीजिंग हो जाए। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की देखें सेल्स ग्रोथ की, तो लास्ट 1 साल में 8-8.5% के आसपास गिरा है। 3 साल में सिर्फ 0.83% से रेवेन्यू ग्रो रहा है और 5 साल में सिर्फ 6.46% से ग्रो रहा है। तो कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ की परफॉर्मेंस है वो भी इतनी खास नहीं दिख रही है। प्रॉफिट ग्रोथ की परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रॉफिट भी कंपनी का 18.75% से 1 साल में डिक्रीज रहा है, 3 साल में सिर्फ 3.01 से और 5 साल में सिर्फ 8.5% से इंक्रीज रहा है, जो काफी ज्यादा कम परसेंटेज है इंक्रीज की। और लास्ट 1 साल में तो ये डिक्रीज में रहा है, तो ये हमारे लिए काफी कम अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है कंपनी की। आरओई भी जो कंपनी का है इतना ज्यादा खास नहीं रहा, नॉर्मल अगर देखें सब फ्लेट ही रहा है हर साल सिर्फ। और जो लास्ट ईयर है 1 साल में 14.42% वो भी गिरा है, तो ये भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखें तो वैसे तो इंक्रीज था, पर अभी लास्ट ईयर में 14.98% रह गया, 70 से गिर के 14.9% रह गया, जो हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। और डेट टू इक्विटी रेशियो भी जो है कंपनी का वो है 0.63। अगर 0.25 या उससे कम होता है तो हम अच्छा मानते हैं, पर 0.63 थोड़ा सा है, उसको अगर मैनेजेबल कर लें तो ज्यादा अच्छी हो जाएगा। लिमिटेशंस यानी कि कुछ रिस्क नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो जो हमने देखा था कि प्रॉफिट जो है कंपनी के पास 3 साल में सिर्फ 3% की रही है। कंपनी के कुछ रेवेन्यू ग्रोथ जो है पूरे हो रहे हैं सिर्फ 0.83% से 5 साल में ग्रो रहा है। कंपनी के पास कंटिंजेंट लायबिलिटी भी है और कंपनी की जो है ट्रेडिंग वो हाई पीई पे है, यानी कि कंपनी का जो पी रेशियो है काफी ज्यादा हाई है। तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल हमने देखी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। कंपनी के रेवेन्यू ना प्रॉफिट ना ग्रोथ कुछ भी इतने अच्छे नहीं है। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वगैरह जो न्यूज थी वो हमने देख ली है, कंपनी के शेयर प्राइस देख लिया, आज क्या मूवमेंट चल रहा है कंपनी के शेयर प्राइस में। तो अब ओवरऑल कंक्लूजन अगर हम देखें तो आरबीएल ने रिसेंट दिनों में साउथर्न रेलवे और वेस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए 2 बड़े कॉन्ट्रैक्ट जीत लिए हैं, एक 145 करोड़ का जोलापेटाई सेलम सेक्शन के लिए और दूसरा 169.49 करोड़ का बिना रुथियाई सेक्शन के लिए। दोनों प्रोजेक्ट में ट्रेक्शन सबस्टेशन, स्विचिंग पोस्ट, एससीएडीए इंटीग्रेशन और ऑटोमेटिक फुली फोल्ड सिस्टम का काम शामिल है। ये कॉन्ट्रैक्ट आरबीएल के लिए स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और रेवेन्यू ग्रोथ का सिग्नल है। तो अगर हम इसके इम्पैक्ट देखें तो जो सबसे पहला इम्पैक्ट है इसका जाएगा रेलवे ऑपरेशन पे। रेलवे ऑपरेशन में इसका ये जाएगा कि ट्रैक्शन सबस्टेशन और एसीएडीए सिस्टम से ट्रेन ऑपरेशन ज्यादा एफिशिएंट और रिलायबल हो जाएंगे, स्पेशली फ्रेट मूवमेंट में। सेकंड जो इसका इम्पैक्ट जाएगा वो जाएगा फ्रेट कैपेसिटी पे से, तो जो है मिशन 3000 MT के अंडर फ्रेट लोडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जो गुड ट्रांसपोर्ट को फास्टर और स्मूथर बनाएगी। तीसरा अगर हम देखें इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है फॉर आरबीएनएल, कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ होगा और मार्केट कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। लॉन्ग टर्म बेनिफिट के हिसाब से देखें तो साउथर्न और वेस्ट सेंट्रल रेलवे के पावर मैनेजमेंट और फॉल्ट डिटेक्शन सिस्टम इंप्रूव होंगे, ओवरऑल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइज होगा। तो ओवरऑल कंपनी का जो इस न्यूज से इफेक्ट पड़ेगा सारा पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। हो सकता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस आगे अच्छी हो जाए, पर ये जो है सिर्फ आपके स्टडी पर्पस के लिए न्यूज है, रिकमेंडेशन नहीं है। तो आपको अपने डिसीजन के हिसाब से ही निर्णय लेना है। लोगों से क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है नए ट्रैक्शन सबस्टेशन और स्केडा सिस्टम से इंडियन रेलवे की एफिशिएंसी कितनी इंप्रूव होगी? अपने ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताएं। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलते हैं एक नए न्यूज के साथ, हो सकता है कि वो न्यूज आज ही हो या फिर कल हो। तो उस न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप हर न्यूज से एडवांस में ही अपडेटेड रह सके।